गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। खुदा को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए कुछ भी नाम ले लो, राम कह लो, गॉड कह लो, जो भी जिसका दिल में मन में इच्छा करती है कि उसको वो पसंद है, परमात्मा का नाम वाहेगुरु कह लो। उसको पाने के लिए जो जीव है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर या किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं जाता। जीव जो है, कोई विरला ऐसा होता है, विरला है, लाखों में, करोड़ों में, जो मालिक को पाने की इच्छा रखता है। अगर वह किसी धार्मिक स्थल चला भी जाता है तो फिर केवल मालिक को ही मांगता है, परमात्मा को ही मांगता है। असल में हम संसारिक जीव मैक्सिमम इन धार्मिक स्थलों पे केवल संसारिक इच्छाओं की पूर्ति की कामना ही करते हैं जाके, और इस खेल में उलझे रहते हैं। कई जीव तो सच्चाई जानते हुए भी कि भाई परमात्मा जो है वही मेरे जीवन का मूल मकसद है, उसको पाना मेरे जीवन का मूल मकसद है, फिर भी नहीं, ये जो मन के खेल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जीव कामनाओं की पूर्ति में, इच्छाओं की पूर्ति में, अपनी समस्याओं की ठीक होने की पूर्ति में, बस इसी के लिए धार्मिक स्थलों के चक्कर काटता है। कोई चलिए बांध लेता है, कोई डेली जाता है, कोई परिक्रमा करता है। क्यों नहीं समझ पाता है जीव? अगर हम गहराई से देखें कि जीव क्यों नहीं समझ पाता कि जो तू संसारिक इच्छा कर रहा है, ये तो थोड़ी देर के लिए क्षणभंगुर है, केवल तेरी इस जीवन की कामना है, और ये जीवन तो बहुत ही छोटा है। ये तो इस युग में तो वैसे भी उम्र जो है हमारी इतनी छोटी है कि पूछो मत। ये 70, 80, 100 साल की उम्र, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे युग हुए जहाँ हजारों साल की जीवों की उम्र हुई। तो तू इस छोटी सी जीवन में, और अब तू कामना पूर्ति के लिए जा रहा है, तेरी अगर 30, 40, 50 साल की उम्र है तो तेरा जीवन बचा भी कितना है? 10, 20, 30 साल। बस उसी की पूर्ति के लिए तू अपना ये जीवन जो है, ये गोल्डन हीरे जैसा जो जन्म है, तो कोडी में क्यों गवा रहा है? तुझे लाखों योनियों के बाद जो है, बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से, कष्ट सह सह के इतने तुझे ये योनि मिली मनुष्य की, और उसको तू गवाए जा रहा है। क्यों नहीं तू समझ रहा? क्योंकि काल जो है उसने जो पर्दा डाला हुआ है, और मन द्वारा जो है तेरे बार बार ध्यान भटका रहा है परमात्मा से। उसका मकसद को बारीकी से समझ, उस प्रेम की डगर पे चल, उस कामिल मुर्शिद की कामना कर, पूर्ण गुरु की कामना कर, जो तुझे तेरे अपने घर ले जाए, जहाँ से तू आया है, जहाँ ना जीवन है, ना मरण है, ना भूख है, ना प्यास है, ना समय है, ना ये कष्ट है, केवल आनंद ही आनंद है। तो उस चेतन परमात्मा का पार्ट है जो सारे संसार में व्याप्त है, और केवल वही है, तू है नहीं। उसके लिए तुझे ये कामना पूर्ति का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। जहां भी जा, चाहे तू जंगल में जा, चाहे तू पहाड़ों में जाए, चाहे तू अपने घर में किसी कमरे में बैठ, चाहे तू अपने ऑफिस में बैठा है, चाहे तू अपनी दुकान में बैठा है, चाहे तू धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी गया, तो कोशिश कर अपना ध्यान परमात्मा में लगाने की, और कामना कर परमात्मा की। तू ये इच्छा कर कि मुझे मालिक मिल जाए। एक सांसारिक इच्छाओं से निकल के परमात्मा प्राप्ति की तरफ चल। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम।
परमात्मा का नाम सिमरन कर, परमात्मा का ध्यान कर, परमात्मा का सत्संग कर। बाकी जो काम है तेरे व्यर्थ के हैं, सिर्फ ये कर्म ही उत्पन्न करते हैं, कुछ अच्छे कर्म कुछ बुरे कर्म, अच्छे कर्मों के अच्छे फल, बुरे कर्मों के बुरे फल। स्वर्ग नरक के खेल में ही फंसा रहेगा, सुख दुख के खेल में ही फंसा रहेगा। उससे बाहर निकल, कर्महीन हो जा, कि तेरे कर्म उत्पन्न ही ना हो। सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे, जो भी कर्म करे वो परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे। अगर तो तुझे वैसे तो चला भी जाता है और नहीं भी जाता किसी धार्मिक स्थल पे, केवल इच्छा क्या कर, परमात्मा की कर। परमात्मा को पाने के लिए किसी स्थान विशेष पे जाने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए घट के अंदर जाना होता है। और अगर कुछ सहायता के लिए कुछ तेरा मन लगता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ऑरा अच्छी होती है, पवित्र विचार भी चल रहे होते हैं साथ साथ संसारिक विचारों के, तो तब भी वहाँ बैठ के तूने केवल अपने घट के भीतर परमात्मा की ही कामना करनी है, कि परमात्मा तुझे मिल जाए। संसारिक इच्छाओं की कामना में नहीं जाना तुझे। ना ही संतों ने, पूर्ण गुरु ने, पूर्ण संतों ने इस संसार में जन्म तुम्हारी इच्छाओं पूर्ति के लिए किया। ये तो तुमने लगा दिया इस काम में, सोच लिया जी कि ये तो हमारी ड्यूटी निभाएंगे। मैं 1.25 रुपया दे रहा हूँ, मेरी शादी करा दे, मैं 10 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, तुम मेरी ये बीमारी ठीक कर दे, मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ तो मुझे पुत्र पुत्री दे दे, मेरा मकान बनवा दे। उस खेल को समझ, तेरे कर्मों अनुसार जो तूने पूर्व इच्छाएं की हैं उसके अनुसार तुझे जो है जो फल मिलना है वो मिल जाएगा। केवल परमात्मा का ध्यान कर, अल्लाह का ध्यान। गोविंद मिले उनकी एहो तेरी बरिया। भाई तेरी परमात्मा को मिलने की यही जो है मौका है, फिर हाथ से छूट जाएगा, ये समय हाथ से निकल जाएगा। ये समय जो है ये चलाएमान है। माना कि तुझे काल ने भटका रखा है, लेकिन तू प्रयत्न कर, मेहनत कर। जो मेहनत करता है उसी की प्राप्ति होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चल संसारिक इच्छाओं को त्याग के परमात्मा के मार्ग पे चल। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को तीसरे तिल पे लगाएंगे, थर्ड आई सेंटर, बिंदी वाला स्थान, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके संसार से हटा के परमात्मा में स्थित करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान, उसके द्वारा अगर पंच नाम सतनाम प्राप्त है तो उसका सिमरन। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।